देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम बीकानेर की ऐसी बहुत बड़ी प्रोफाइल से मिलाना चाहते हैं, आपसे रूबरू कराना चाहते हैं जैन हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से, जिन्होंने शून्य से शिखरता की ओर आगे कैसे बढ़े और उन्होंने क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया और जो व्यवसाय इनका है साथ में संगीत को कैसे जोड़ा, उसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, गोविंद भगवान का नाम भी होता है, पुरोहित क्या होते हैं वो सब सभी समझते हैं। गोविंद जी, ये आप ये बताइए, जब आपके बिजनेस जो आपका टाइटल चला शून्य से शिखरता की ओर, शून्य जब कुछ नहीं था और जब सब कुछ है, इसमें क्या राज है? राज सर, ये बस मेहनत है, लगन है, एक जुनून था। जी मैंने स्पीकर रिपेयरिंग से काम शुरू किया था जी 1993-94 से, जी और साइकिल से शुरू हुए थे। जी और रिपेयरिंग, स्पीकर रिपेयरिंग से शुरू किया। उसके बाद में धीरे धीरे ये थोड़ा बहुत साउंड का सामान रखना शुरू जी किया। साउंड वालों की रिक्वायरमेंट थी कि बीकानेर में सामान मिलता नहीं था, जी। तो उनको ये सामान थोड़ा थोड़ा दिल्ली से मंगवा के देना करना। तो कहाँ पे आपकी शॉप थी? शॉप हमारी थी जोशीवाड़े के अंदर, मावतो की मस्जिद के सामने, जी जी पुरानी दुकान। जी उसके बाद में मैं 2004 में आया सेल पैलेस के अंदर, जी जो मिलन ट्रेवल्स का ऑफिस है अंडरग्राउंड में। जी उसके बाद में मैं चला गया जैन मार्केट। जी जैन मार्केट में आज भी हमारी दुकान है, जी वहाँ मेरा बेटा बैठता है। जी और आहूजा की एजेंसी है हमारे पास में, जी और आहूजा स्टूडियो मास्टर की। जी तो बरसों से हम कर रहे थे काम, लगन थी, तो बच्चे भी इस लाइन में आ गए हैं। जी तो अब भगवान की कृपा से हमारे को आहूजा की एजेंसी भी मिल गई है, जी तो लगन और विश्वास के साथ ये काम कर रहे हैं। और ग्राहकों का भी विश्वास बना रहा, उन्होंने जी भी हमारे पे भरोसा किया, जी हमने भी उनका भरोसा टूटने नहीं दिया। जी। सर, आता एक बात आ रही है, एक प्रश्न आ रहा है कि जब आपने शुरुआत की थी उस समय आपने कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना किया? सर, मैं हम 8 भाई बहन हैं, जी मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे पिताजी 1991 में एक्सपायर हो गए थे। जी फिर हमारी माता राम ने हमारे को पाला पोसा, बड़े जी भाई साहब ने सहारा दिया। जी फिर मैंने वहाँ दुकान खोली, तो मेरे दुकान का किराया था 450 रुपये। जी और मकान मालिक हमारे इतने नेक थे, उनका जी नाम था सलीमुद्दीन मंगलिया। जी तो इतने नेक इंसान थे, मेरे को छोटी सी दुकान दी थी, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा था कि भाई तू इतनी मेहनत कर रहा है, लगन कर रहा है, जी यार मेरा कमरा तोड़ के भी तेरे को बड़ी दुकान बना के जी दूंगा। जी उन्होंने मेरे को छोटे बच्चे की तरह मेरे पर आशीर्वाद रखा। जी आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, भगवान से, कि उनकी आत्मा को हमेशा जी शांति प्रदान मिले। जी। तो सलीम साहब जैसे नेक दिल इंसान ऐसे जिंदगी में मेरे को दोबारा नहीं मिलेंगे। सर, ये जो आहूजा कंपनी जो दिख रहा हूँ, पीछे लोगो दिख रहा हूँ, ये आहूजा कंपनी बहुत भारत की प्रसिद्ध कंपनी है। आपने उसका डोनर जो शिप लिया, जो कार्य लिया है, डीलरशिप, हाँ। डीलरशिप, तो उसके बारे में कैसा? क्योंकि बीकानेर में आपका नाम बहुत चर्चित में आ रहा है। भाई, मैं पहले आहूजा का डीलर नहीं था, जी मैं आहूजा का माल इधर उधर से ला के बेचता था। जी तो जी कंपनी ने देखा भाई ये इतनी मेहनत कर रहा है, जी तो इनके ऊपर कुछ विश्वास जताया जाए। जी तो कंपनी ने मेरे पे भरोसा किया, मेरे को डीलर बनाया। जी और आज भी मैं लगन ईमानदारी से आहूजा का व्यवसाय कर रहा हूँ। और भारत की नंबर 1 कंपनी है, जी इसके मुकाबले में कोई एम्पलीफायर नहीं है। जी स्पीकर वगैरह जो भी है, ट्रॉली सिस्टम है, जी स्कूल के सिस्टम है, और सरकारी विभाग के अंदर इसके अलावा किसी भी कंपनी की एंट्री जी नहीं है। जी। सर, अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मेरी नजर एक तस्वीर की ओर जा रहा है, किशोर दा की तरफ, जो बहुत भारत के जाने माने एक संगीतज्ञ थे। ये तस्वीर का क्या राज राज देखो सर, ऐसा है, मैंने जब से होश संभाला है है? तो मैंने इनके गाने सुने, जी जबकि मैंने इनको कभी देखा नहीं। जी तो मेरे मन में ये सवाल उठा कि मैंने इनको भगवान माना, जी जी और भगवान की तरह मैं इनको पूजता हूँ, जी और मैं इनके गाने गुनगुनाता हूँ, गाने गाता हूँ। जी और अब मैं 7 साल से मैं खंडवा जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश। जी जो 4 अगस्त को इनका बर्थडे आता है, जी। तो हर साल मैं उनका बर्थडे मनाने के लिए खंडवा जाता हूँ, मध्य प्रदेश। क्या आप खुद स्वयं जाते हैं, फैमिली को लेकर जाते हैं, यार दोस्तों को लेकर जाते हैं, किन किन को? नहीं, मैं अभी मेरे दोस्तों को ही लेके जाता हूँ। जी जी पहले
शुरुआत में मैं गया था तो मेरा बेटा, बड़ा बेटा मेरे साथ था, योगेश पुरोहित, और मेरा भांजा। नहीं, वहां जाने का क्या कारण बना? जो आप खंडवा गए थे, बीकानेर से खंडवा की ओर गए थे, और वहां पे आपने क्या देखा? मैंने ये देखा कि यूट्यूब पे मैंने उनका स्मारक वगैरह देखा, जी जी तो मेरे मन में ये इच्छा हुई कि मैं खंडवा जाऊंगा जी और मैं जी उनका जो स्मारक वगैरह देखूंगा, उनका पुराना घर है वो देखूंगा, जी जहाँ से उनकी यादें जुड़ी हुई है। जी तो ये सोच के मैं गया जयपुर से इंदौर। जी इंदौर से बाई बस हम खंडवा गए। हमें थोड़ी परेशानी बहुत हुई, गर्मी भयंकर थी। जी जी फिर होटल में रुके, फिर हमने वहां से टैक्सी वगैरह की। टैक्सी जी करके वो टैक्सी वाले से बोला कि भाई हमारे को किशोर कुमार साहब का घर दिखाना है जी और वो स्मारक दिखाना है। जी तो टैक्सी वाले ने बोला भाई इतने पैसे लूंगा। मैंने कहा था जो भी है बढ़िया से हमारे को घुमा देना, खंडवा जी हम जी पहली बार आए हैं। जी तो उसने, टैक्सी वाला भी अच्छा था, उसने हमारे को किशोर कुमार साहब का घर दिखाया, जी। फिर वो स्मारक दिखाया। सर, घर की बात करें, किशोर दा का जो घर है वो कैसा लग रहा था, ताकि दर्शक जान पाए कि आपने साक्षात देखा उनको? घर देखो अभी उनका जर्जर स्थिति में है, जी जी क्योंकि प्रशासन वगैरह कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी जी एक 85 साल का बुजुर्ग आदमी वहाँ बैठा है जो किशोर कुमार साहब के समय का है, जी। वही वहाँ देखभाल कर रहा है। उनका नाम क्या सर? उनका नाम है सीताराम जी। वो सीताराम जी से आपकी बातचीत हुई होगी, वो क्या बात थी? सीताराम जी से ये बात हुई। सीताराम जी से मैंने पूछा, मैंने कहा आपने तो भाई आपकी आंखों से किशोरदा को देखा है। जी जी हाँ तो मैंने उनके पैर छुए। मैंने कहा मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने किशोरदा के पैर छू लिए हैं। जी जी। बहुत अच्छा काम किया आपने वास्तव में। और उन्होंने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया। जी और अब मैं जब भी जाता हूँ तो उनके लिए फल फ्रूट वगैरह लेके जाता हूँ। जी अभी जैसे मैं गया तो उनका गद्दा फटा हुआ था, तो मैंने देखा भी दादा के लिए गद्दा जी। भेंट करते हैं। तो मैंने ये सोचता हूँ मैंने ये गद्दा किशोरदा को ही दिया है, किशोर कुमार साहब मतलब को। आपकी नजर में सिर्फ एक जो सामने आ रहा है, किशोरदा की तस्वीर सामने आ रही थी? बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैं सीताराम जी को देखता हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है किशोर कुमार साहब को देख रहा हूँ मैं। जी जी और उन्होंने उनको उनके साथ में रहे हैं। जी जी तो मैंने उनसे कुछ बातें पूछी तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़े दिन पहले साहब आए थे, किशोर जी कुमार साहब, जी कि यार सीताराम मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब गाना बजाना छोड़ के जी यहाँ खंडवा में आ जाऊंगा, और जी ये मकान भी जर्जर हो रखा है, इसको भी हम सही करवाएंगे। जी उसके बाद में साहब की डेथ की खबर आ गई। जी तो किशोर कुमार साहब की ये इच्छा थी कि भाई मैं जहाँ भी मरूं, मेरा दाह संस्कार है जो खंडवा में होना चाहिए। जी जी तो डेड बॉडी जो है ना बाई रोड उनकी बॉम्बे से खंडवा लाई गई। जी एक दिन उनको उनके प्रत्येक निवास में रखा गया। उसके बाद में गांधी भवन है वहाँ पे खंडवा जी में, वहाँ पे रखी गई डेड बॉडी उनकी। लोगों ने लाखों तादाद में उनके दर्शन किए। जी उसके बाद में उनका दाह संस्कार किया गया। जी आज खंडवा गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक स्मारक बनाया हुआ है जी। जहाँ बाकायदा किशोर कुमार साहब की मूर्ति है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हम बातचीत लगातार जारी रहेगी। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for
आइए बातचीत का दौर जारी है ब्रेक के बाद। सर अभी बात चल रही थी अपनी वहां पे जो स्मारक जो बनी है जो स्मारक, इसका हाँ। उसके बारे में बताइए सर। देखो, स्मारक में अभी मैंने एक मूर्ति बनवाई है जी किशोर कुमार साहब की, जी जो मैंने जयपुर से बनवाई है, जी जो बन के रेडी हो गई है। जी वो मूर्ति हम वहाँ लगाने वाले हैं खंडवा जी में। तो वहाँ के जो हमारे दो मित्र है, जी जैसे नरेश बलवानी जी है जी और सतीश अंबोर है, जो परतवाड़ा से आते हैं। जी तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि भाई वहाँ सरकार से, गवर्नमेंट से परमिशन लेके जी उसको अच्छे स्थान पे लगाया जाएगा। जी और बीकानेर से हम, जैसे यहाँ से बीकानेर के प्रसिद्ध रसगुल्ले हैं, जी नमकीन है, ये हम लेके जाते हैं, जी जितना हमारे से उठाया जा सके। जी और वहाँ प्रसाद के रूप में हम वितरण करते हैं। जी लोग बड़े प्रेम से पसंद करते हैं बीकानेर के रसगुल्ले। जी। जो आपने मूर्ति के बारे में बताया सर, उस मूर्ति का जो हमें दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि आपने कुछ हाँ, फोटो लिया होगा बिल्कुल फोटो। जो वास्तव रूबरू दिखने लगी है। ये देखो, ये फोटो है। किशोरदा के वास्तव में लग रहा है ऐसा कि किशोरदा खुद ही, मैं किशोरदा के पास में बैठा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। शानदार, कहना पड़ेगा, बहुत अच्छी बनाई है। इसका ये लोकार्पण कब होगा, कब लगेगी सर? ये देखो, मैं 2 अगस्त को, 1 तारीख को मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, एक जी अगस्त को। जी और मैं 2 अगस्त को पहुंच जाऊंगा खंडवा। जी तो कोशिश है कि 2 तारीख को ही वहाँ लगा दें, तो 4 अगस्त को सारे किशोर भक्त जो भी हैं उनका जी दर्शन लाभ ले सकें। जी। नहीं, 2 तारीख को आप लगा देंगे, उसका ओपनिंग कब करें नहीं, तो कब 4 आगे? अगस्त को बर्थडे है। 4, अच्छा 4 अगस्त को बर्थडे आता है। हाँ, 13 अच्छा अक्टूबर 1987 को उनका जी वो हुआ था स्वर्गवास। जी जी और 4 अगस्त 1929 को जी उनका जन्म हुआ था। जी। आप इतने बड़े प्रेमी, एकदम पूरा एक एक चीज का ख्याल रखते हो इनका, यशोदा का। सर आपको जब इनका लगाव हुआ, जो इनके संगीत का लगाव हुआ आपको, तो संगीत का लगाव में कुछ कुछ आपकी भी मन में झलकियां बाहर आती होगी संगीत के माध्यम से? बिल्कुल आती है। हम तो जब इच्छा करती है तो म्यूजिक सिस्टम लगा लेते हैं और जी, गाने बैठ जाते हैं। क्योंकि आपका बड़ा म्यूजिक सिस्टम का कार्य है, पूरा बीकानेर में फैला हुआ, पूरा आसपास क्षेत्रों में फैला हुआ है। ऐसा कुछ जो किशोरदा का पसंदीदा, जो आपको अच्छा लग रहा है? वैसे तो गाने इनके सब पसंदीदा ही है, सब अच्छी हैं। जो दिल को छूने वाला है, जो आपको खुद को दिल को छूने वाला है, 2 लाइनें उसको गुनगुनाएंगे तो दर्शक भी हमारे जान बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल। एक गाना है जिसका संगीत दिया था रविंद्र जैन साहब ने। जी जी फिल्म का नाम है चोर मचाए शोर। जी वो गाना पिक्चर में नहीं था, लेकिन उसको पिक्चर में बाद में लिया गया। जी जी शशि कपूर साहब ने बोला कि यार इस गाने को तो आप मेरी पिक्चर में डालो। जी फिर उसको डाला गया। जी। गाने के बोल इस कदर है: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, वाह कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। सर, अभी जो आपके सुर सुने, जो मेरे कान को भी अच्छा लग रहा है कि आपके सुर में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का किशोरदा की झलक आ रही है। ये तो बहुत भाग्यशाली तो जो किशोरदा की नजर है, मतलब क्योंकि आपने इनको भगवान के रूप में मान लिया, पूरा भगवान के रूप में माना पूरा। और आपका क्या परिवार भी इनको मानता? मानता, मेरे बच्चे भी। अभी हम सह परिवार जाके आए थे, जी खंडवा गए थे। उनके निज जो उनका निवास है वो जी मेरे मिसेज को दिखाया। जी मेरी भतीजियां भी थी, मेरे बेटे भी थे, मेरा जमाई भी था। जी सबको दिखाया, उनको बहुत अच्छा लगा। जी तो उन्होंने फिर मेरा भांजा भी था, मैंने जी उनको बोला भाई सीताराम जी के लिए फल फ्रूट लेके आओ, तो जी जी आज से खिलाए। जी। बड़ा अच्छा लगता है। सर अभी तो इनकी बात चली, साथ साथ में आपके बिजनेस के रूप में जब आप इतने बिजी होते हुए भी, आप इतने बिजी होते हुए भी आप इनको संगीत में कैसे, कितना समय देते समय देखो अपने लिए निकालना चाहिए, हैं? जी जी क्योंकि सब कुछ बिजनेस में नहीं होता। जी कुछ अपने लिए भी जीना चाहिए आदमी जी को। जी तो संगीत से बढ़िया मेरे हिसाब से तो कोई चीज़ नहीं है। जी फालतू इधर से घूमने से अच्छा है कि संगीत के कुछ शब्द सुनो, जी गाओ। किशोरदा ने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं, हर चीज में सेट बैठते हैं। किसी को परेशानी है तो ये गाना सुन लो, जी किसी को खुशी है तो ये सुन लो, जी। दर्द है तो ये सुन लो, सबका दर्द दूर हो जाता है। ऐसे ऐसे गाने हैं। अभी समझ लीजिए मेरे को दर्द है, तो आप कौन सा सुनाना चाहेंगे? दर्द के लिए भी देखो, वो किशोरदा ने बहुत गाने गाए हैं, जी जी ऐसी बात नहीं है। जी। तो अभी मैं आपको क्या बताऊं, गाने तो बहुत हैं। याद नहीं आ रहा अभी, लगभग हाँ, इतने सारे गाने हैं कि कौन सा चॉइस करोगे? एक अंतिम सवाल हमारा आपसे। आपने इतने बड़े बिजनेस को जो संभाला है, तो भी साथ में अपने बच्चों को सेट किया है,
और संगीत को दिल में जो उतारा है, किशोरदा को दिल में उतारे। 4 तारीख को जो उनके जन्म दिवस पर जो कार्यक्रम होने वाला है खंडवा में, उसके बारे में दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? 4 अगस्त को हम वहाँ पहुंच जाएंगे, हम 2 तारीख को वहाँ पहुंच जाएंगे जी खंडवा, और अभी से हम उत्साहित हैं जी कि भाई 4 अगस्त कब आए कब आए। पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है, जी मित्र मंडली हमारी सब तैयार है चलने के लिए, जी और हमारे टिकट भी हो चुके जी। हैं। हम यहाँ से 10 लोग जाएंगे, जी और वहाँ के जो संस्था है किशोर कुमार खंडवा वाला जी संस्था की ओर से भी हमारे लिए रहने की व्यवस्था सब की है, जी तो ये बात अच्छी है। सर, एक और इच्छा हो रही है किशोरदा का सुनने की, 2 लाइन सुनने की, जो आपको दिल में अच्छा लगता है वो सुनाइए, फिर हम लेते हैं विदा। गाने देखो किशोर कुमार साहब ने बहुत गाए हैं, लेकिन मेरा एक फेवरेट गाना है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। वास्तव में जो आपने गीत गाया है, इनके द्वारा गाया हुआ गीत आपने खुद अपने स्वरों से लिया किशोरदा का। एक मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जब ये गाते हैं ना, तो इनके फेस पे रीडिंग कीजिए कि क्या लगा, क्या किशोरदा सामने है, हृदय में है, इनके वास्तविकता लगेगा कि इनके हृदय में बसे हो किशोरदा। सर, अभी अभी एक सामने एक मोमेंटो मुझे नजर आ रहा है, यहाँ का जो मोमेंटो प्रतीक चिन्ह आ रहा है, ये किस लिए बनाया गया है? ये मोमेंटो सर ऐसा है, जी जी ये हमने बनवाए हैं जी जो खंडवा में जैसे 4 अगस्त को प्रोग्राम जी, होगा ना, जी जी तो सेलेक्टेड लोगों को ये हम जी गिफ्ट के तौर में, जी जी यादगार के एक तौर में, यादगार के रूप में यादगार के रूप में हम ये जी जी देंगे, जी जी जिसमें किशोरदा का फोटो है जी जी और अपनी कंपनी का भी नाम है जी जी। और अपना नाम है। खैर, प्रतीक चिन्ह एक देना जरूरी होता है, क्योंकि प्रतीक चिन्ह एक यादगार के रूप में होता है, एक सम्मान के रूप में होता है। एक गायक के जो है इन्होंने बहुत बड़ी पहचान बनाई, पूरे भारत में नहीं पूरे विदेशों में बनाई है। और इनके जो जितने भी शुभ चिंतक है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ जितने भी जन हिंदुस्तान के दर्शक देख रहे हैं कि 4 तारीख को उनकी जो जन्म दिवस है धूमधाम के साथ और इनके संगीतमय के साथ मनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के
किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। Thank you.